गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रश्नावली चौथा देखेंगे, है ना, समाकलन का। आप लोगों को चौथा प्रश्नावली भी बनाने के लिए बोला गया था। पुनः एक बार हम लोग चौथा प्रश्नावली को देखते हैं, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप लोग को थोड़ा सा सोच के फॉर्मूला लगाना होता है ना। तो प्रश्नावली 1, 2, 3 हर किसी का बना होगा। तो प्रश्नावली 4 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि √1 प्लस cos x का क्या करना है, आप लोगों को समाकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष, है ना। तो मैं आप लोगों को बताया था, सबसे पहले हल लिखेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन है उसको i के बराबर ले लेंगे, है ना। i मतलब आप लोग का इंटीग्रेशन हो गया, 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos x हो गया। अब उसके बाद आपको पता है कि cos x का जो फॉर्मूला होता है उसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, है ना। ये कहाँ से हुआ? जैसे कि हमको पता है कि cos 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1 होता है। तो यहाँ पे cos x की जगह क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 होगा, है ना। यहाँ से एक और एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो क्या मिलेगा आप लोगों को, ये स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कटेगा तो √2 बचेगा, है ना। और क्या बचेगा, cos x/2। अब इसका √2 बाहर आ जाएगा, है ना। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा, है ना, तो क्या मिलेगा, cos x/2। अब इसका आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं पता है तो आप लोग को क्या करना है, t मानना है। डायरेक्ट पता है तो बताया था, √2 का √2 cos x/2 का क्या हो जाएगा, आपका sin x/2 होगा। और फिर से आपका 1/2 जो है वो नीचे आके क्या हो जाएगा, बट्टे 1/2। बताया था आप लोग को कि समाकलन में जो भी हो बट्टे के रूप में हो जाता है ना, जो बचेगा, है ना, तो उसको बट्टे के रूप में हो गया। 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 √2 क्या हो जाएगा, sin x/2। सी लगाना है आप लोगों को, है ना। बताया था कि सी लगाते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से जिसका नहीं बनता टी मान सकते हो, x/2 को टी मानोगे, उसका अवकलन करोगे तो इतना ही आएगा। डायरेक्ट भी आप लोग आपको बनाना है। cos का हो जाएगा sin x/2, और x/2 का फिर से करेंगे तो बट्टे 1/2 हो जाएगा। फिर उसको ऊपर लेके आप लोगों को जाना है। तो इसका दूसरा क्वेश्चन 1 प्लस sin x है, उसको आप लोगों को इसी फॉर्म में बनाना है। 1 प्लस sin x को आपका sin x वाला फॉर्मूला में तोड़ सकते हो, है ना। तो एक को ऐसा लिख सकते हो हम लोग, है ना। क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x/2 प्लस क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। और sin x का क्या होता है, 2 sin x/2 इंटू क्या हो जाएगा, cos x/2। आपको पता है sin 2x का क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। तो आपका sin x का क्या बचेगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, है ना। एक का क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। अब पूरे का फॉर्मूला हो जाएगा, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, आपका sin x/2 प्लस क्या हो जाएगा, आपका cos x/2, पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। आगे आप लोग टी वाला मेथड से इसको बना सकते हैं, ये इसके साथ कटेगा तो आपका sin x/2 का और cos x/2 का अलग अलग से आप लोग समाकलन निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। अब हम लोग प्रश्न दूसरा देखेंगे। तो उसमें भी आपका नीचे में cos x है, cos x की जगह आप लोग साइन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। cos x का क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो वहाँ से एक और एक कटेगा, sin स्क्वायर x/2 ऊपर जाके cos स्क्वायर x/2, तो उसका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा को आप लोग बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, तीसरा का जो पहला है इस प्रकार है, sin x इंटू क्या है आपका cos x, है ना। तो sin x इंटू cos x है। तो आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं 2 का गुणा करूँगा तो एक फार्मूला बनेगा, तो मैं 2 का गुणा करूँगा तो नीचे 2 का भाग भी देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले आपको बनाना है, माना i, है ना। i बराबर क्या लेंगे, sin x, ये समाकलन का चिन्ह है ना। फिर क्या हो जाएगा, cos x dx। उसके बाद यहाँ से 2 का गुणा करूँगा तो नीचे 2 का भाग भी दूंगा, क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा, cos x dx। और 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला आपको पता है क्या हो जाएगी, ये sin 2x का फॉर्मूला है। और इसका आपको डायरेक्टली समाकलन आता है तो करना है, sin 2x का हो जाएगा आपका माइनस cos 2x, है ना, माइनस cos 2x बाई क्या हो जाएगा 2।
तो आई इक्वल टू हो जाएगा -1/4 cos 2x, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। प्लस सी लगा सकते हैं हम लोग समाकलन के बाद, तो ये आंसर हो गया। उसी प्रकार इसी का दूसरा और तीसरा भी सेम बनेगा, 2 का गुणा करना है, 2 को भाग देना है ना। चौथा का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग का है sin²x, है ना, फिर क्या है आपका cos²x। तो sin²x और cos²x है, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला वही माना i इक्वल टू, है ना, इसको आपको लिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ से तो sin x और cos x रहता है तो 2 का गुणा और 2 का भाग करते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 4 का गुणा और 4 का भाग दे सकता हूँ। अगर 4 का गुणा और 4 का भाग दे दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा ये क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, 2 sin x cos x पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर dx। और पता है 2 sin x इंटू cos x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, sin 2x का होता है। sin 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको आगे जाके करेंगे तो हो जाएगा आपका sin² 2x, है ना। अब इसका आप लोग डायरेक्टली समाकलन कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोग तोड़ सकते हैं कि आपका जो है जो साइन के फॉर्म में रहेगा sin² x 1 - sin² x इक्वल टू क्या होता है आप लोग का cos 2x का, ये भी फॉर्मूला 1 - 2 sin² x। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि एक को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, या cos x को इधर लेके आएंगे तो 1 - cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin² x, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 - cos 2x/2, इधर क्या मिलेगा आपको sin² x। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से sin² x की जगह क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2। यहाँ पे क्या है आपका sin² 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग sin² 2x की जगह क्या लिख सकते हैं 1 - cos 4x/2, 2 इसके साथ बाहर आ गया, है ना। तो आपका क्या बचेगा 1 - cos 4x dx। उसके बाद इसका अलग अलग करेंगे तो 1/8 तो बाहर आ जाएगा, एक बार 1 का समाकलन होगा, है ना, और एक बार क्या हो जाएगा cos 4x का समाकलन होगा। तो एक का जो होता है वो तो हो जाएगा आपका x हो जाएगा, cos 4x का क्या हो जाएगा आपका sin 4x/4, है ना। इसका क्या हो जाएगा sin 4x/4 प्लस क्या हो जाएगा c, आगे सॉल्व करोगे तो 1/8 x का x रहेगा, क्या हो जाएगा sin 4x/4 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा समझना है कि क्या करेंगे कि फॉर्मूला के रूप में आएगा, फॉर्मूला के रूप में आने के बाद उसको कैसे बनाना है थोड़ा सोच के फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा। तो इसी का आप लोगों का दूसरा सीधा फॉर्मूला लगाना है sin x - cos x का होल स्क्वायर का। तीसरा में भी क्या करेंगे sin³ x का फॉर्मूला लगाएंगे, 3 sin x - sin 3x होता है cos³ x का। इसी का चौथा प्रश्न में भी फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और पांचवा में भी आपका उसके बाद प्रश्न पांचवा है, तो प्रश्न पांचवा cos³ x है, तो cos³ x को कैसे लिख सकते हैं cos x इंटू, है ना, जैसे cos³ x है तो इसको कैसे लिख सकते हैं cos x इंटू cos² x। उसके बाद cos x इसको लिख सकते हैं 1 - sin² x। अब हम लोग क्या मान सकते हैं sin x को अगर t मानेंगे तो cos x हट जाएगा, फिर आप लोग का आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आपका चौथा प्रश्नावली का इस प्रकार क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रश्नावली 5। तो प्रश्नावली 5 भी इसी टाइप का आप लोगों का बनेगा। उसमें क्या है आप लोग को सेम टी वाला मेथड से ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो जैसे कि आप लोगों का जैसे 7a.5 का क्वेश्चन है ना, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि पहला प्रश्न है ना, ये क्या है आपका x sin x²। अब ध्यान से देखेंगे जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो इस फॉर्म में दिया रहेगा कि एक को t मानेंगे तो दूसरा हटेगा,
एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा तो एक्स हटेगा। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहेगा कि किसी को टी मानेंगे तो दूसरा फलन वहाँ से ऑटोमेटिक हटेगा। तो सबसे पहला हाल माना इक्वल टू, है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि यहाँ से जैसे एक्स स्क्वायर बराबर टी रखने पर, एक्स स्क्वायर बराबर टी रखेंगे तो इसका अवकलन करेंगे। आप डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का 2x क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स होगा तो डायरेक्ट हम लोग 2x dx लिख सकते हैं, इसको dt लिख सकते हैं। यहाँ से x हट गया, x dx, तो x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, x dx की जगह लिख सकते हैं dt बाई 2, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर की जगह t, इधर क्या हो जाएगा dt बाई 2। तो यहाँ से 1/2 बाहर हो गया, है ना। साइन t का क्या हो जाएगा आपका माइनस कॉस टी, माइनस सामने ले आते हैं, कॉस का कॉस, टी का वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर हो गया, है ना। तो ये सिंपल है, एक को टी मानेंगे तो दूसरा हटेगा, यहाँ पे सी लगाना भूलना नहीं है ना। उसी प्रकार दूसरा में भी एक्स स्क्वायर को टी, तीसरा पहला का तीसरा में एक्स क्यूब को क्या मानना है, टी मानना है ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो दूसरा का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है आपका, tan इनवर्स एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। सबसे पहला माना इक्वल टू, उसके बाद एक को टी मानेंगे तो दूसरा हटेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मान लेते हैं, tan इनवर्स एक्स को टी ले लेते हैं। और tan इनवर्स एक्स को टी लेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा वाला क्या मिलेगा आपका टी डी टी, और टी का पता है क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, है ना। टी स्क्वायर बाई 2 तो हम लोग टी का वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स, है ना, एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, इस उस फलन को टी मानिए कि उसका अवकलन करने पर वो दूसरा फलन हट जाएगा, है ना। तो ऐसे आप लोग को सोचना है। इसी प्रकार आप लोग को हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, इसका दूसरा का सब क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा। तीसरा में भी टोटल क्वेश्चन इसी फॉर्म में बनेगा, जैसे कि log x बाई एक्स है ना। तो log x बाई एक्स है तो यहाँ पे सबसे पहला माना i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log x बाई एक्स, इधर क्या हो जाएगा dx, है ना। तो यहाँ से 1/x को हम लोग क्या मान लेंगे, log x को क्या मानेंगे t, है ना। log x को t इसलिए माना क्योंकि log x का अवकलन करूँगा तो 1/x आएगा और 1/x वहाँ से फिर हटेगा, तो 1/x हटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोगों को टी डी टी मिलेगा, और टी का क्या होता है आपका टी स्क्वायर बाई 2, और टी का वैल्यू को अगर रिटर्न करेंगे तो क्या मिल जाएगा log x, log स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं ना, प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, तीसरा का सब क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में आपको बनेगा, है ना। ऐसे फलन को टी मानना है कि उसका अवकलन करने पर दूसरा फलन हटेगा। चौथा भी सेम है, एक्स क्यूब को टी मानो, है ना। तो आपका तीसरा चौथा प्रश्न भी टोटल सेम बनेगा, पांचवा में भी, है ना। छठवां में भी बताया था ऐसे फलन को टी मानना है कि उसका अवकलन करने पर दूसरा फलन हटेगा, है ना। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 भी सेम बनेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे टोटल जो है पांचवा प्रश्नावली में 12 क्वेश्चन है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां, सब टोटल सेम बनेगा। एक को टी मानने पर दूसरा फलन हटेगा। इसी बेस पे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बनाना है और कल तक आप लोगों को पांचवा प्रश्नावली बना के भेजना है ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, क्योंकि अभी भी आप लोग का बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है, अभी तो समाकलन स्टार्ट हुआ है ना। तो आप लोग डेली मेहनत कीजिए और डेली का काम डेली कीजिए, नहीं तो आप ही लोग पीछे रह जाएंगे। धन्यवाद।